हीर और रांझा का सच्चा प्यार। एक ऐसी कहानी जो दिलों को छू लेती है और आंखें नम कर देती है। दोस्तों, आज मैं आपको पंजाब और राजस्थान की सीमा पर घटी एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और दिल भर आएगा। ये कहानी है हीर और रांझा की, जिन्होंने अपने प्रेम के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी, लेकिन किस्मत ने उनके साथ ऐसा खेल खेला कि आज भी लोग इस कहानी को सुनकर कहते हैं, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, बस रूप बदल लेता है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है पंजाब के एक छोटे से गांव झांगसियाल से, जहां एक धनी जमींदार चूचक सियाल रहता था। चूचक सियाल के घर में एक बेटी का जन्म हुआ, जिसकी खूबसूरती देखकर ऐसा लगता था जैसे धरती पर चांद उतर आया हो। उस बच्ची का नाम रखा गया हीर। जैसे जैसे हीर बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता का बखान दूर दूर तक फैलने लगा। हीर की आंखें हिरनी जैसी, बाल काले घने बादलों जैसे और चेहरा इतना खूबसूरत कि देखने वाला देखता ही रह जाए। लेकिन दोस्तों, हीर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि उसमें एक अलग ही तेज था, एक अलग ही जिद थी। वो गांव की बाकी लड़कियों की तरह घर में बैठकर काम करना पसंद नहीं करती थी। हीर को खुली हवा में घूमना, नदी किनारे जाना और अपने मन की करना पसंद था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये लड़की तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती, बड़ी स्वाभिमानी है। अब इधर दोस्तों रांझा की कहानी शुरू होती है। रांझा असल में धीदो राय राजा था, जो तख्त हजारा के राजा मायदो राय का सबसे छोटा बेटा था। रांझा अपने 8 भाइयों में सबसे छोटा और सबसे सुंदर था। लंबा कद, गोरा रंग और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत। लेकिन रांझा को खेतीबाड़ी या राजकाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बस बांसुरी बजाना और शायरी करना पसंद था। रांझा के बड़े भाई उसे कहते, तू तो आलस्य का पुतला है, दिन भर बांसुरी बजाता रहता है, कभी कुछ काम भी कर लिया कर। लेकिन रांझा की दुनिया ही अलग थी। वो अपनी बांसुरी और अपने गीतों में खोया रहता था। एक दिन भाइयों ने और उनकी पत्नियों ने मिलकर रांझा के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उन्होंने रांझा के पिता से शिकायत की कि कोई काम नहीं करता और सारी जायदाद में उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। रांझा के पिता ने भी अपने बड़े बेटों की बात मान ली। जब रांझा को यह बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। वो अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, अगर आपने मुझे जायदाद से बेदखल कर ही दिया है तो मुझे यहां से जाने दीजिए, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। और इतना कहकर रांझा घर छोड़कर निकल पड़ा। लोग कहते हैं, जो घर का भेदी होता है वही लंका ढाता है। रांझा के अपने भाइयों ने ही उसे घर से निकाल दिया। अब दोस्तों, रांझा भटकता भटकता झांग गांव के पास पहुंच जाता है। वो रास्ते में चेनाब नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाता है और अपनी बांसुरी बजाने लगता है। रांझा की बांसुरी की आवाज इतनी मधुर थी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। उसी समय हीर अपनी सहेलियों के साथ नदी पर पानी भरने आई थी। जैसे ही हीर ने बांसुरी की आवाज सुनी, वो उस आवाज की ओर खींची चली गई। जब हीर ने रांझा को देखा तो एक पल के लिए वो ठहर गई। रांझा भी जब हीर को देखता है तो उसकी बांसुरी हाथ से छूट जाती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और कहते हैं ना, आंखों आंखों में बात हो गई, दिलों दिलों का मेल हो गया। पहली ही मुलाकात में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। हीर की सहेली धीरो ने यह देखा और वो हीर से बोली, हीर, ये क्या कर रही है? किसी अनजान शख्स को इस तरह घूर रही है, लोग क्या कहेंगे? लेकिन हीर ने जवाब दिया, धीर, कुछ चीजें दिल से होती हैं, दिमाग से नहीं। मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि यही मेरी किस्मत में लिखा है। हीर रांझा के पास जाती है और पूछती है, तुम कौन हो और यहां अकेले क्या कर रहे हो? रांझा जवाब देता है, मैं रांझा हूं, तख्त हजारा से आया हूं। मेरे अपनों ने ही मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं बेघर हूं, बेसहारा हूं। यह सुनकर हीर का दिल पिघल जाता है। वो रांझा से कहती है, चिंता मत करो रांझा, तुम हमारे यहां रुको, मैं अपने पिता से बात करूंगी। हीर अपने पिता चूचक सियाल के पास जाती है और उनसे रांझा को काम देने की बात करती है। चूचक सियाल रांझा को देखकर पूछते हैं, तुम क्या काम जानते हो? रांझा जवाब देता है, मैं बांसुरी बजाना जानता हूं, गाने जानता हूं। ये सुनकर चूचक सियाल हंसते हैं और कहते हैं, यहां बांसुरी बजाने से पेट नहीं भरेगा बेटा, अगर काम करना है तो तुम्हें हमारी भैंसें चरानी होंगी। रांझा एक राजा का बेटा था, लेकिन हीर के प्यार में उसने ये काम स्वीकार कर लिया। लोग कहते हैं, प्यार में सब कुछ जायज है,
रांझा ग्वाला बन गया। अब हर रोज रांझा भैंसे चराने जाता और बांसुरी बजाता। हीर भी बहाना बनाकर रांझा से मिलने चली जाती। धीरे धीरे दोनों का प्यार गहराता गया। वे घंटों बातें करते, रांझा हीर को गाने सुनाता और हीर रांझा की बातें सुनती। एक दिन रांझा ने हीर से कहा, हीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हीर ने मुस्कुराते हुए कहा, रांझा, तुम पूछते भी अजीब हो। मेरा दिल तो पहले दिन से ही तुम्हारा हो गया था, लेकिन मेरे पिताजी कभी हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। तुम ग्वाले हो और मैं जमींदार की बेटी। रांझा ने हीर का हाथ पकड़ते हुए कहा, हीर, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, तुम बस मेरा साथ देना। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हीर के चाचा कायदों को जब यह बात पता चली कि हीर किसी ग्वाले से प्यार करती है, तो वो बहुत गुस्सा हुआ। कायदो एक बहुत ही सख्त और रूढ़िवादी आदमी था। कायदो ने चूचक सियाल से कहा, भाई, ये तुमने क्या किया? तुम्हारी बेटी एक ग्वाले से प्यार कर रही है, ये हमारे खानदान की नाक कटवाएगी। जल्दी से इस लड़के को यहां से निकालो और हीर की शादी किसी अच्छे घर में कर दो। चूचक सियाल को भी डर लगा कि समाज में उनकी बेइज्जती होगी। उन्होंने रांझा को बुलाया और कहा, रांझा बेटा, तुम्हें यहां से जाना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी मजदूरी के पैसे दे देता हूं। रांझा ने कहा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ हीर चाहिए। चूचक सियाल ने सख्ती से कहा, यह नामुमकिन है। तुम एक ग्वाले हो और हीर एक जमींदार की बेटी, तुम दोनों का मेल नहीं हो सकता। अब तुम यहां से चले जाओ। जब हीर को यह बात पता चली तो वो रोते हुए रांझा के पास आई और बोली, रांझा, तुम जाओगे तो मैं भी मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रांझा ने हीर को दिलासा देते हुए कहा, हीर, घबराओ मत, मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। तुम बस मेरा इंतजार करना। और इतना कहकर रांझा वहां से चला गया। लेकिन हीर का दिल टूट गया था। वो रोज रांझा का इंतजार करती। लेकिन दोस्तों, कायदों को तो हीर और रांझा के प्यार से नफरत थी। उसने तय कर लिया था कि वो हीर की शादी किसी और से करवा देगा। कायदों ने एक रिश्ता ढूंढा, खेड़ा गांव के सईदा खेड़ा से, जो एक अमीर जमींदार था। कायदों ने चूचक सियाल से कहा, भाई, मैंने हीर के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। सईदा खेड़ा बहुत अमीर है और हमारे खानदान के बराबर का है। जल्दी से हीर की शादी कर दो। चूचक सियाल ने हीर को बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हारी शादी सईदा खेड़ा से तय हो गई है। अगले महीने शादी है। यह सुनकर हीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोते हुए बोली, पिताजी, मैं सईदा से शादी नहीं करूंगी, मैं रांझा से प्यार करती हूं। चूचक सियाल ने गुस्से से कहा, हीर, यह तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मैं तुम्हारा बाप हूं और मैंने तय कर लिया है, तुम सईदा से ही शादी करोगी। हीर ने विनती की, पिताजी, प्लीज मत करो ऐसा, मैं रांझा के बिना नहीं रह सकती। लेकिन चूचक सियाल नहीं माने। उन्होंने कहा, जो हो गया सो हो गया, अब बस चुपचाप शादी के लिए तैयार हो जाओ। हीर ने अपनी सहेली धीरो को एक पत्र दिया और कहा, यह पत्र रांझा तक पहुंचा दो, उसे बता दो कि मेरी शादी हो रही है। जब रांझा को यह पत्र मिला तो वो बिल्कुल टूट गया। वो रोने लगा और कहा, हीर, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे पास। लेकिन दोस्तों, रांझा अब कहां जाता? उसके पास ना पैसे थे ना ताकत। लोग कहते हैं कि जब हालात बुरे हों तो खुदा का सहारा ही काम आता है। रांझा ने फकीर बनने का फैसला किया। रांझा एक पीर बाबा फरीद के पास गया और उनसे बोला, बाबा, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे फकीर बनना है। बाबा फरीद ने रांझा को देखा और समझ गए कि यह लड़का प्यार में पागल हो गया है। उन्होंने कहा, बेटा, फकीरी आसान नहीं है, इसमें तपस्या, त्याग और धैर्य चाहिए। रांझा ने कहा, बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, बस मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बाबा फरीद ने रांझा को दीक्षा दे दी। अब रांझा एक फकीर बन गया था। उसने भगवा कपड़े पहने, हाथ में एक तारा लिया और भजन गाने लगा। रांझा अब गांव-गांव घूमकर भजन गाता और हीर के बारे में सोचता रहता। वो हर जगह हीर को ढूंढता। लोग उसे देखकर कहते, ये फकीर तो प्रेम के रोग से पीड़ित है। अब दोस्तों, हीर की शादी का दिन आ गया।
हीर को जबरदस्ती तैयार किया गया। वो रो रही थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। शादी की रस्में शुरू हो गईं। उसी समय रांझा फकीर बनकर शादी के घर पहुंचा। उसने देखा कि हीर की शादी हो रही है। वो बारात के बीच में खड़ा होकर भजन गाने लगा। प्रेम नगर में जो बसे उसको गम का डर नहीं, जो सच्चे दिल से प्यार करे उसको किसी की परवाह नहीं। हीर ने जब ये आवाज सुनी तो उसे लगा कि ये रांझा की आवाज है। वो दौड़कर बाहर आई और रांझा को फकीर के भेष में देखा। हीर की आंखों में आंसू आ गए। हीर ने धीरे से कहा, रांझा तुम आ गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, मेरी शादी हो रही है। रांझा ने कहा, हीर अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो चलो, मैं तुम्हें यहां से ले जा सकता हूं। लेकिन हीर ने कहा, रांझा मैं अपने परिवार की इज्जत नहीं मिटा सकती। अगर मैं भाग गई तो मेरे पिता का सिर शर्म से नहीं उठेगा। रांझा ने कहा, तो क्या तुम मुझे छोड़कर सईदा के साथ रहोगी? हीर ने रोते हुए कहा, मेरा शरीर सईदा का होगा, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारा रहेगा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। ये कहकर हीर वापस अंदर चली गई और उसकी शादी हो गई। रांझा वहीं खड़ा देखता रहा। उसका दिल टूट गया था। शादी के बाद हीर सैदा के घर चली गई, लेकिन वो खुश नहीं थी। वो हर समय रांझा के बारे में सोचती रहती। सैदा भी समझ गया था कि हीर उससे प्यार नहीं करती। एक दिन सैदा ने हीर से पूछा, हीर तुम हमेशा उदास क्यों रहती हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हीर ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अकेला छोड़ दो। सैदा समझ गया कि हीर किसी और से प्यार करती है। उसने कहा, अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकूंगा। तुम जहां खुश रहो वहां जाओ। हीर को विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, सच तुम मुझे जाने दोगे? सैदा ने कहा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। अगर तुम्हारी खुशी किसी और में है तो जाओ। लेकिन दोस्तों, ये बात कायदो और चूचक सियाल को पता चल गई। कायदो को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, नहीं, हीर कहीं नहीं जाएगी, वो हमारे खानदान की नाक कटवाएगी। कायदो ने एक षड्यंत्र रचा। उसने हीर को बुलाया और कहा, हीर अगर तुम रांझा से मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें उसके पास भेज देता हूं। बस ये दूध पी लो, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। हीर को कुछ शक नहीं हुआ। उसने वो दूध पी लिया। लेकिन दोस्तों, उस दूध में जहर मिला हुआ था। हीर को चक्कर आने लगा और वो जमीन पर गिर गई। कायदो ने रांझा को भी बुलाया और कहा, रांझा हीर तुमसे मिलना चाहती है, आओ उससे मिलो। रांझा खुशी खुशी आया, लेकिन जब उसने हीर को जमीन पर पड़े देखा तो उसके होश उड़ गए। वो हीर के पास दौड़ा और उसे गोद में उठा लिया। हीर ने आंखें खोली और रांझा को देखा। उसने कमजोर आवाज में कहा, रांझा मैं जा रही हूं, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हें जरूर मिलूंगी, तब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। रांझा रोने लगा और बोला, हीर मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हीर ने आखिरी सांस ली और रांझा की गोद में ही मर गई। रांझा का दिल टूट गया। उसने हीर को गले से लगाया और रोने लगा। फिर रांझा ने कायदों से कहा, तुमने हीर को जहर दिया है ना, मुझे भी वही जहर दे दो। कायदों ने कहा, क्यों, तुम भी मरना चाहते हो? रांझा ने कहा, मैं हीर के बिना नहीं रह सकता। अगर वो मर गई है तो मैं भी मरूंगा। कम से कम मौत में तो हम साथ रहेंगे। कायदों ने उसे भी जहर दे दिया। रांझा ने जहर पी लिया और हीर के बगल में लेट गया। कुछ ही पलों में रांझा की भी मौत हो गई। दोस्तों, ये थी रांझा की अमर प्रेम कहानी। एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। लोग कहते हैं, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, वो हमेशा जिंदा रहता है। हीर और रांझा ने समाज के खिलाफ जाकर प्यार किया, लेकिन समाज ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। आज भी पंजाब में लोग इस कहानी को याद करते हैं और कहते हैं, हीर रांझा की कहानी सिखाती है कि प्यार में जात पात, अमीरी गरीबी कोई मायने नहीं रखती। प्यार तो बस दिल से होता है। आज भी जब कोई किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो लोग कहते हैं, ये तो हीर रांझा जैसा प्यार है। मेरे दोस्तों, ये मेरी कहानी थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।